तो आज हम देखने वाले हैं एल्केन चैप्टर। एल्केन चैप्टर में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला आता है एल्केन कहते किसे, ब्रांच एन, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड, एलिफेटिक, एलिफेटिक हो एंड सैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड मेंबर ऑफ एल्केन। इनको मेंबर ऑफ एल्केन कहते हैं। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला of alkane have only single bond or all bonds in alkane is only sigma bond। यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। एल्केन में सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। और अगर हम इसके दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी या फिर किसे एल्केन के बारे में, एल्केन डज नॉट रिएक्ट विथ केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स जैसे सच एज डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl and dilute and concentrated H2SO4, dilute and concentrated HNO3। ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हुए। कास्टिक सोडा से भी रिएक्ट नहीं करता है। एसिडिक एंड बेसिक K2Cr2O7 KMnO4, जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उनसे भी रिएक्ट नहीं करता है। दैट्स वाई, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पैराफिन्स। दे कॉल्ड एज पैराफिन्स। अब पैराफिन्स क्या कहते हैं, पैरा का मतलब होता है लिटिल और एफिन्स का मतलब होता है रिएक्टिविटी। इनकी बहुत ही कम रिएक्टिविटी है, इसलिए ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, जैसे इनका जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n+2। C बॉन्ड क्या हुआ, लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम। और C बॉन्ड एनर्जी, ये हुआ हमारे पास बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी हुई 82.67 किलो कैलोरी पर मोल। CH बॉन्ड लेंथ हो गई 1.112 एंगस्ट्रॉम। CH बॉन्ड एनर्जी हुई 98.67 किलो कैलोरी पर मोल। हाइब्रिडाइजेशन हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। बॉन्ड एंगल हुआ 109 डिग्री 28 मिनट। और इसकी शेप हुई टेट्राहेड्रल। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमारे को एल्केन के बारे में पता होनी चाहिए कि जल्दी से किसी से रिएक्ट नहीं करता है, नॉन पोलर टाइप का कंपाउंड है, और HCl H2SO4 HNO3 डायल्यूट हो, कंसनट्रेटेड हो, कास्टिक सोडा हो, K2Cr2O7 KMnO4 चाहे बेसिक मीडियम में हो चाहे एसिडिक मीडियम में हो, किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पैराफिन्स। और इनके कुछ बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का आइडिया हमें होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि CC बॉन्ड एनर्जी किस रेंज में लाया करती है, 1 किलो कैलोरी पर मोल, 100, 1000, 10,000। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि कुछ डेटा जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं उनके बारे में बात की जा सकती है।